ऑप्शंस फॉर टुमारो सब लोग बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में लगातार एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दिया मॉर्निंग के सिनेरियो के बाद, जब से हम देख रहे हैं निफ्टी में लगातार एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। बुलिश मोमेंटम के कारण आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से हमने जब मॉर्निंग में ऑप्शन चेन को एनालाइज किया था, तो आई होप आप सभी लोगों को याद होगा किस तरीके से 24,400 पर हमें एक अच्छा खासा पुट राइटिंग के नंबर दिख रहे थे, जो मार्केट में 24,400 को एक सपोर्ट बनाने की तैयारी कर रहे थे। जिन लोगों ने भी मॉर्निंग का वीडियो नहीं देखा, मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं किस तरीके से हम मॉर्निंग में डेली ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और अगर फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो फिर निफ्टी भी। तो हमने मॉर्निंग में फिर निफ्टी भी किया था। लेट्स से कि निफ्टी में हम सुबह के ऑप्शन चेन के नंबर्स के हिसाब से क्या देख पा रहे थे। नंबर्स 24,000 पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि फिलहाल नंबर्स कोशिश कर रहे हैं कि 24,000 को अगेन अब एक सपोर्ट की नजर से देखा जाए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी 24,400 की हम बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ मॉर्निंग में थोड़ा सा अगर आप नजर डालोगे तो पुट राइटिंग के नंबर्स अप्रोक्सीमेटली आसपास 1 लाख के आसपास दिख रहे थे, जहां पे 60,000 के आसपास कॉल राइटिंग के नंबर्स। तो नंबर कॉल राइटिंग में कोशिश कर रहे थे, बट पुट राइटिंग के नंबर्स कहीं ज्यादा थे एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग। सो 24,400 को एक सपोर्ट की नजर से देखा जा रहा था मॉर्निंग में ही। बट उस टाइम जब हमने मार्केट को वॉच किया था, अगर आपको याद होगा, तो मार्केट हमारा 24,400 के नीचे मूव कर रहा था। काफी देर बाद हमें 24,400 का एक ब्रेकआउट देखने को मिला। मॉर्निंग में हमने इसे रेड इसीलिए मार्क किया था कि जब अगर हम प्राइस एक्शन को यहाँ पे इंक्लूड करते, जब आप यहाँ पे कहीं प्राइस एक्शन को इंक्लूड कर रहे थे, तो जो मार्केट ने डे हाई बनाया था, मींस मॉर्निंग में ही आपको जो टॉप्स दिखे थे, जो हाई दिखे थे, दिस इज जस्ट बिकॉज इसलिए हमने इस प्राइस एक्शन को इंक्लूड करते हुए इसे एक रेजिस्टेंस का पॉइंट बनाया। बट ऑप्शन चेन में ये एक सपोर्ट नंबर नजर आ रहा था, मींस इसका हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना था, और अच्छा खासा हमें एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को भी मिला। 350 की बात कर लें तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरफ हम इसलिए लेकर चल रहे थे। अगेन एक नीचे का गैप था पिछले प्राइस में से और आज के प्राइस में से। तो फिलहाल मार्केट ने सपोर्ट लिया भी, 400 को ब्रेक भी किया, रिटेस्ट भी दिया, और अच्छा खासा नंबर हमें ऊपर की तरफ मूव करता हुआ अभी फिलहाल दिखा। 430 तक के नंबर्स हमें देखने को मिले। नंबर्स 500 के भी पार देखने को मिल सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, 24,500 भी निफ्टी शायद कोशिश कर सकता है ब्रेक करने के लिए, वो हमें ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा है। लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन चेन, जो फिलहाल अभी रनिंग ऑप्शन चेन है। अगर मैं इसे रिफ्रेश कर लूं, 3 मिनट्स 8 सेकेंड 3:08 की जो बात अगर हम कर लें कि जो ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, तो अगर आप नंबर पे थोड़ा सा गौर करोगे, 24,500 के नंबर पर अगर आप गौर करो, तो क्लियर कट 34,000 के आसपास, 35,000 के आसपास कॉल राइटिंग के नंबर है। बट ऑप्शन चेन यहाँ 70,000 के आसपास पहुंच रहा है पुट राइटिंग में, और पुट राइटिंग में नंबर ज्यादा होने के मतलब है कि ये हमें सपोर्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे 24,400 पर एक बहुत हैवी पुट राइटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, 2,44,000 45,000 के आसपास। बिग वेरी गुड सपोर्ट 24,400 फिलहाल के जो नंबर्स बोल रहे हैं। तो अगर यही नंबर्स का रेशियो कल भी कंटिन्यू रहता है, जबकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो क्या सिनेरियोस बन सकते हैं अगर इसी तरीके के नंबर्स सेम रेशियो के साथ कल हमें कंटिन्यू मिलते हैं, तो अगेन मार्केट निफ्टी 24,500 को भी ब्रेक करने की कोशिश कर सकती है। अगेन आपको याद होगा कि एक नंबर हमने देखा था जहां पे पुट कॉल राइटिंग के नंबर जो हमें ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे थे, वो 24,700 के आसपास थे। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट भी अगर हम डिक्लेयर करें फिलहाल निफ्टी का, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट 24,700 के आसपास नजर आ रहा है। तो फिलहाल चार्ट में अगर हम वनडे के चार्ट में मार्क करें कुछ लेवल्स, तो एक हम रेजिस्टेंस पॉइंट 24,700 मींस 650 मीन 700 और 600, क्योंकि 600 पे भी रेजिस्टेंस के थोड़े से नंबर्स हैं। तो 600 और 640, 600 और 700 के बीच में एक हम रेजिस्टेंस पॉइंट फिलहाल लेकर चल सकते हैं कल के लिए, अगर सेम रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन में नंबर्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो। और इसलिए 24,400 हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट बन जाता है, जो फिलहाल आपको ऑप्शन चेन में भी अच्छा खासा एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
और उससे नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो 24,170 मींस 24,200, 150 टू 200 के रेंज में एक सपोर्ट में दिख रहा है। फिलहाल ये कंटिन्यूएशन आई होप कि शायद हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिले। फर्दर मोर कुछ लेवल्स हमें कुछ टच होते हुए दिखाई दे, तब जाके अगर मार्केट यहाँ पर जाके कुछ फॉल वगैरह लेता है तो शायद हमें आरएसआई में एक ड्रॉप दिखे, फिर शायद हमें कोई आरएसआई डाइवर्जेंस का नंबर रिप्रेजेंट होता हुआ नजर आए। इसके बाद अब बात करें अगर बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो वन डे का चार्ट है उसकी कहानी कहीं अपोजिट चल रही है निफ्टी के हिसाब से। किस तरीके की कहानी अपोजिट चल रही है वो देखेंगे। पहले एक बार फिर निफ्टी का जो हमने लेवल ड्रॉ किए थे वो हम देख लेते हैं। यहाँ हमने एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था, एक ये रेंज ड्रॉ की थी, एक ये रेंज ड्रॉ की थी और एक ये रेंज ड्रॉ की थी। कोई खास बड़े नंबर्स के मूवमेंट ना होने की वजह से आप आरएसआई भी देखो 40-60 के बीच में ऑलमोस्ट मूव करता हुआ मार्केट पूरा एक साइडवेज मूवमेंट मार्केट ने देने की कोशिश की है। और आप सभी लोग जानते हैं कि 700 और 600 यही दो लेवल हम लेकर चल रहे थे। फिर निफ्टी का भी कोई बड़े खास लेवल दूर के नहीं थे कि हमें बहुत दूर कोई नंबर दिखाई देगा फिर निफ्टी में मूवमेंट करता हुआ। 100 पॉइंट के ही नंबर्स दिख रहे थे और आप देखो तो नंबर्स उन्हीं लेवल्स के बीच में ही रिवॉल्व भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अब एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। मॉर्निंग वाली वीडियो में बैंक निफ्टी में ये हमने एक ट्रायंगल भी ड्रॉ किया था, अगर आपको याद होगा यहाँ पर कहीं, तो मार्केट ने हमें ब्रेकआउट भी दिया। ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल हमने ड्रॉ किया था 52,575 के आसपास। इस स्विंग को मद्देनजर रखते हुए मार्केट ने वहां से स्विंग लिया, नीचे एक लेवल जो बनाया था, जब वो रेजिस्टेंस था पहले, जब उसका ब्रेकआउट मिला हमें तो वो एक सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ और इसी के साथ ट्रायंगल के ब्रेकआउट का एक रिटेस्ट भी मिला। यहाँ हमें ठीक ठाक पॉइंट्स की एक कवरेज मिली है। कोई खास बड़ा ऐसा नहीं है कि इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिला हो तो कुछ ये लेवल्स देखने को मिले, बट एक ठीक ठाक अच्छे लेवल्स यहाँ पर ऑलमोस्ट इस लेवल तक अगेन हमें एक यहाँ मूवमेंट मिला है। अब हम एक बात करें अगर कि सर सेफ और बिल्कुल कंफर्मेशन वाली जो अच्छी एक ट्रेड थी जो हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते थे, वो अगेन इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद का एक मूवमेंट था जो हमें इतना कैप्चर कर सकते थे। आई डोंट नो बहुत सारे लोगों ने कैप्चर भी किया है, क्योंकि कुछ मेरे पास जो है स्क्रीनशॉट आए भी थे, बट मैं अभी स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर पाया हूँ। तो फिलहाल जिनका भी वो स्क्रीनशॉट था वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आपने ये ट्रायंगल जो है पैटर्न ट्रैक भी किया। हालांकि मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में ही जब हमने ये ऑप्शन चेन वीडियो की थी, आई डोंट नो कितने लोगों ने ये ऑप्शन चेन की वीडियो देखी है। तो अगर आप इसमें बैंक निफ्टी वाले सेक्टर में जब आगे जाओगे, जहां हमने बैंक निफ्टी को ट्रैक कर किया था, जब बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हमने एनालाइज किया था, तो आपने चार्ट में देखा था कि ये पैटर्न हमने पहले से ही बना रखा था। और आई होप कि पैटर्न जो है वो आप लोगों ने अगर देखा होगा और ट्रैक किया होगा तो आपको जरूर जो है बहुत एक ट्रेड मतलब एक इनिशिएट होते हुए छोटे लेवल पे जरूर दिखाई दी होगी। ये ट्रायंगल हमने मॉर्निंग में ड्रॉ किया था। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू वन डे चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, जहां पे कुछ सिनेरियोज अलग होते हुए नजर आ रहे हैं एज कंपेयर्ड टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में आरएसआई में ऑलरेडी एक छोटे लेवल पे आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रहा है, जिसमें 3 पॉइंट्स हमें स्ट्रेंथ लूज करते हुए थोड़े से नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। बट आरएसआई अभी फिलहाल 60 ब्रेक नहीं हो पा रहा है। आरएसआई 60 हो सकता है कि आप जिस तरीके से निफ्टी में जो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन चेन के जो नंबर से बुलिश रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, अगर वही बुलिश रिप्रेजेंटेशन कल को कंटिन्यू रहता है तो ऑब्वियसली बात है बैंक निफ्टी में भी आपको कुछ हद तक ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेंगे। और वो मूवमेंट आई होप कि आरएसआई 65 को टच करने के लिए थोड़ा सा किए जा सकते हैं। यहाँ आरएसआई 65 कुछ टच हो और उसके बाद दोबारा से कोई रिजेक्शन मिले, जब 60 के नीचे ब्रेक हो, तो एक प्रॉपर आरएसआई डाइवर्जेंस की स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो, जिसके चलते आपको पुट साइड कुछ अपॉर्चुनिटीज देखने को मिले बैंक निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं, क्या पॉसिबल आपके मूवमेंट्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल आपके सामने लेवल्स प्रॉपरली मार्क्ड है। 53,200 का एक लेवल है जो फिलहाल एक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए बड़े लेवल पे। नीचे सपोर्ट की बात करें तो 52,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट रिप्रेजेंट हो रहा है फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए। और ये हम क्यों 52,000 को क्यों मार्क कर रहे हैं, अगेन लर्निंग करते हुए चलेंगे। 52,000 का जो लेवल है
वो कहीं ना कहीं इस लेवल के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक नेकलाइन की तरह हमें यूज में आ रहा है, और चलते चलते हमें कई सारी कैंडल्स का एक पॉज मोड भी यहाँ देखने को मिला है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रोल कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए। अगेन इस स्विंग को हम क्यों लेकर चल रहे हैं, यहाँ एक हाई बना है, यहाँ पे एक हाई बना है, ऑलमोस्ट इस कैंडल का भी एक हाई मैच करते हुए ये हमारे लिए 53,000 का जो 53,200 का जो लेवल है वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल कंसीडर किया जा रहा है बैंक निफ्टी के लिए। सो होपफुली जो नंबर्स हमने ऑप्शन चेन में निफ्टी के देखे हैं, अगर वैसा कुछ प्री ओपन में दिखता है और सुबह के 15-20 मिनट के बाद हमें ऑप्शन चेन आधे घंटे में सेम नंबर्स के रेशियो दिखाई देते हैं, मतलब जो नंबर्स आज हमें दिखे दे रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में कल नंबर्स ऐड होते हुए दिखते हैं। सिंपल कहने की बात यह है कि अगर मॉर्निंग में हमें कल सुबह के ऑप्शन चेन में 24,500 पर सपोर्ट और शिफ्ट होता है, मींस ये नंबर्स जो अभी फिलहाल 70,000 हैं ये 1 लाख के आसपास पार होते हैं, और कॉल राइटिंग के नंबर्स यही 30-40,000 के आसपास रहते हैं, तो 24,500 के पार निफ्टी को जाना थोड़ा सा एश्योरेंस मिल जाएगा, जिसके कंसिडरेबल पॉइंट हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस, एंड कल की सुबह के ऑप्शन चेन वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि ये वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। बहुत जल्द मैं एक टूल पे बात करने वाला हूं जिसमें हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट टूल की बात करेंगे, कैसे हम मार्क करें, कैसे कैलकुलेट करें चार्ट्स पे डायरेक्टली, कि हम जहां एंट्री ले रहे हैं वहां से अगर हमारा ये स्टॉप लॉस है तो वो कितने पॉइंट्स का निकल कर आ रहा है, और कैसे हम उनको यूज करें, उस पर एक वीडियो डिटेल लेकर आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, होपफुली वो वीडियो कल तक शायद आ जाएगा। बाकी स्ट्रैटेजी बंडल सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, जिसके अंदर टोटल 20 स्ट्रैटेजीज हैं, जो आप इक्विटी के लिए भी स्ट्रैटेजीज हैं, ऑप्शंस के लिए भी 70% जो लगभग है, 20 में से 14 से 15 स्ट्रैटेजीज, जो 13-14 स्ट्रैटेजीज हैं वो ऑप्शंस के लिए भी हैं और इक्विटीज के लिए भी हैं। 3 से 4 स्ट्रैटेजीज स्पेशली इक्विटी के लिए हैं, मींस स्टॉक्स के लिए हैं, और एक स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग पर भी है। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी स्ट्रैटेजीज हैं, मींस स्कैल्पिंग के लिए भी हैं, पोजिशनल भी हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी स्ट्रैटेजीज हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें इकट्ठा करके एक जगह मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो 1299 के ऑफर में अगर आपको लगे कि यस ये स्ट्रैटेजीज आपको मदद कर सकती हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे इस स्ट्रैटेजी बंडल वाले ऑफर प्राइस पे क्लिक कर सकते हैं। और जिन लोगों को बिल्कुल बिगनिंग से सारी चीजें सीखना है ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो पहले कॉम्बो कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अगर इससे रिलेटेड डाउनलोड से, या कोई डाउट है, जो लोग लर्निंग कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी डाउनलोड किया है, कुछ लोगों ने किया है, तो आप लोगों को अगर कोई डाउट आ रहा है किसी भी मॉड्यूल में, किसी भी स्ट्रेटजी में, तो स्क्रीनशॉट लेके 7011292963 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर डाउनलोड में किसी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो भी इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगेन कल सुबह मॉर्निंग की ऑप्शन चेन वीडियो के साथ। आई होप आप वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।